जय हिंद, वंदे मातरम। पारा शिक्षकों की समस्या का हो गया समाधान। वार्ता हो गया सफल। झारखंड सहायक अध्यापकों के बीच खुशी का माहौल, जश्न का माहौल। 110% नहीं, लेकिन खुशी का और जश्न का माहौल है। पारा शिक्षकों को अब 4% सेवा विस्तार में साइन कराने का झंझट खत्म। जेटेट ओवरऑल पास करने का प्रक्रिया लागू। जेटेट नियमावली में होगा संशोधन। पारा शिक्षकों का 1000 हर श्रेणी के शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिल गया। तो मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक लंबी लड़ाई थी, लंबी मांग थी, जिन्होंने झारखंड के हेमंत सोरेन जी ने एवं शिक्षा मंत्री श्री बैजनाथ राम जी ने इन मांगों को पूर्ति कर दिया। और झारखंड के जेएमएम सरकार ही है जो 5 वर्षों के कार्यकाल स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने 50% की वृद्धि किया और बैजनाथ राम जी ने ईपीएफ का लाभ दिया। इन दो खुशी एक ही सरकार से मिला, तो इसके लिए झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि एक तरफ संघर्ष मोर्चा के वार्ताकार हैं, दूसरी तरफ सुदीव्य कुमार सोनू जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, एवं ये वार्ताकार कमेटी के 10 सदस्यीय टीम है, एवं फायर ब्रिगेड गिरिडीह के जिला अध्यक्ष नारायण महतो जी हैं। तो वार्ताकारों के चेहरों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पारा शिक्षकों का बढ़ा 1000 मानदेय, ईपीएफ का मिलेगा लाभ, जो सबसे अच्छा और सबसे लंबा मांग है। इसमें रिटायरमेंट के टाइम में पारा शिक्षकों को खाली हाथ घर प्रवेश करना होता है, इस झंझट से मुक्ति मिला। ईपीएफ कटौती पर पारा शिक्षकों का अंशदान भी देगी सरकार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैजनाथ राम ने पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही साथ सभी श्रेणी के पारा शिक्षकों के मानदेय 1000 रुपये में वृद्धि पर भी सहमति बनी है। हाँ मित्रों, 1000 जो वृद्धि होगा वो प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों का होगा। बुधवार को मंत्री के धुर्बा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय पदाधिकारियों एवं झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी। इसके तहत ईपीएफ में कटौती, पारा शिक्षकों का अंशदान 950 रुपये राज्य सरकार देगी, जबकि 1000 रुपये पारा शिक्षकों के मानदेय से कटेंगे। साथ ही सरकार 1950 रुपया, हाँ मित्रों, आपके दिल दिमाग में ये बात सवाल उठता होगा कि 1000 मानदेय वृद्धि हुआ तो 3000 का ढोल क्यों पीटा जा रहा है। तो ये 1950 और 1000 को आप जोड़ेंगे तो यही कुल मिला के 3000 रुपया मानदेय में वृद्धि हुआ। अपना अंशदान वहन करेगी। बैठक में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, राजेश कच्छप, अमित यादव, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह जी, राज्य परियोजना निदेशक आदित्य कुमार रंजन भी उपस्थित थे। यानी इस बैठक में इन सारे लोगों की उपस्थिति थी और गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी का एक सराहनीय पहल रहता है। बुधवार को हुई बैठक में अनुकंपा के नियम पर बदलाव पर भी सहमति बन गई। यानी अनुकंपा का भी बहुत बड़ा डिमांड था, जो इसी सरकार ने पूर्ति कर दिया। पारा शिक्षकों का निधन सेवा काल में होने पर जो है सो उनके आश्रित को योग्यता के आधार पर टेट नहीं, बीएड नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर परिषद में अनुबंध पर नौकरी मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए 30% सीटें आरक्षित रहेगी, यानी 30% जो है वो सीट आरक्षित रख दिया गया है। शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों को प्रति वर्ष जो 4% मानदेय वृद्धि को लेकर नियम में बदलाव का प्रस्ताव गुरुवार को होने वाली कैबिनेट के बैठक में आएगा। जितने भी प्रस्ताव
पास हुए हैं, जितने तरह की सहमति बनी है, वो सभी प्रस्ताव को कैबिनेट पर पारित किया जाएगा। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए प्राधिकार समिति से अनुमोदन की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। बैठक में सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानदेय मिलने पर भी सहमति बन गई, यानी जेटेट और सीटेट दोनों बराबर कर दिया गया। वार्ता में पारा शिक्षक के नेता विनोद तिवारी ने कहा कि आकलन उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि आकलन वाले भी नाराज चल रहे थे, उनके मन में भी हलचल हो रहा था कि आकलन पास पारा शिक्षकों के साथ क्या होगा, उनकी क्या मांग पूर्ण होगी या नहीं। तो विनोद तिवारी जी ने आकलन उत्तीर्ण पारा शिक्षकों का मुद्दा को उठाया और कहा, क्योंकि वे कठिन परीक्षा से गुजरे हैं, सरकार चाहे तो यह कर सकती है। इस पर बैठक में सम्मिलित मोर्चा के सभी सदस्यों ने जोरदार समर्थन किया। इसके लिए वार्ताकार के सभी सदस्यों को आकलन पास सहायक अध्यापकों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद, हाँ में हाँ मिलाने के लिए। बैठक में मोर्चा की ओर से विनोद तिवारी, विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रद्युमन कुमार सिंह, निरंजन दे आदि शामिल थे। इन सभी वार्ताकारों ने भाग लिया था और भाग ले करके इन सभी मांगों को पूर्ण कराने में, सरकार से जो मिल पाया वो लेने में अहम भूमिका निभाया। शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता में बन गई सहमति, अब नहीं होगा आंदोलन। शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता के बाद पारा शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। हाथों हाथ संघर्ष मोर्चा ने सरकार से ये बात कर लिया कि अब संघर्ष मोर्चा आंदोलन नहीं करेगा, अब आंदोलन वो अपना वापस लेता है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के विनोद तिवारी, संजय दुबे, सिद्दीकी शेख ने कहा कि सरकार वेतनमान एवं समतुल्य मानदेय पर विचार नहीं किया, यानी कुछ असंतुष्टि भी दिखाया कि संविदा संवाद में झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पारा शिक्षकों को वेतनमान या समतुल्य मानदेय देंगे। तो इन्होंने ये काम पूरा नहीं किया, जिससे पारा शिक्षक निराश हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने तो ईपीएफ का लाभ दे दिया, अनुकंपा का लाभ दे दिया, 4% का लाभ दे दिया, लेकिन पारा शिक्षक असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इसलिए हैं कि सीएम के वादा अधूरा रह गया, लेकिन ईपीएफ का लाभ मिलने पर भविष्य सुरक्षा के लिए एक अच्छा प्रयास है। मोर्चा इस कदम का स्वागत करता है, यानी धन्यवाद भी दिया, अपना दुख भी प्रकट किया, गिला शिकवा भी रखा, अपना आंदोलन भी वापस लिया। तो मित्रों, जो भी हुआ, जो बन पड़ पाया, जो मिला इस सरकार से, वो संघर्ष मोर्चा ने लेने का काम किया। अब फिर नए वार्ताकार आएंगे, नई रणनीति बनेगी, नई सरकार आएंगे, तो फिर जो होगा देखा जाएगा। आंदोलन तो हमेशा चलता ही रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय एकीकृत संघर्ष मोर्चा।